सो फ्रेंड्स, आज के एक और कमाल के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 4 को। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वॉचर अपीयर होता है और हमें वे सुपर हीरो टीम दिखाता है जो कि हमने पिछले सीजन में देखी थी, यानी कि गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स, जिन्होंने की पिछले सीजन में अल्ट्रा विजन को हराया था। फिर वॉचर यहाँ पर हमसे कहता है कि पिछले सीजन में हमने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के हर एक मेंबर्स की स्टोरी जान ली थी, सिवाय इस वाली गमोरा के, जिसने की अपने यूनिवर्स में थेनोस को मारा था। अब वॉचर हमें इस वाली गमोरा की स्टोरी सुनाने लगता है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है 2012 से, जहां आयरन मैन एक मिसाइल लेकर चित्तौरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इस यूनिवर्स में एक चीज अलग होती है। जहां हमारी यूनिवर्स में आयरन मैन अर्थ पर वापस आ गया था, वहीं इस वाली यूनिवर्स में आयरन मैन अर्थ पर वापस नहीं आता है। टोनी स्टार्क के अर्थ पर आने से पहले ही ये पोर्टल बंद हो जाता है और टोनी अर्थ की बजाय सकार प्लैनेट पर पहुंच जाता है, जहां टोनी की मुलाकात ग्रैंड मास्टर से होती है। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर टोनी को बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने चित्तौरी आर्मी को खत्म करके अपनी दुनिया को बचा लिया था, तुम्हारा नाम टोनी स्टार्क है। यहाँ पर टोनी ये जानकर बहुत खुश होता है कि एवेंजर्स चित्तौरी आर्मी से जीत गए हैं। फिर थोड़ी देर बाद टोनी यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर टोनी को रोक लेते हैं और टोनी से कहते हैं कि तुम अभी नहीं जा सकते हो क्योंकि मेरा 21st बर्थडे है। लेकिन टोनी यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की नहीं सुनता और कहता है कि मुझे जाना होगा। तो ग्रैंड मास्टर टोनी को फोर्सफुली यहाँ पर रोक लेता है। इसके बाद ग्रैंड मास्टर टोनी को बैटल अरीना में ले जाता है। ये वही बैटल अरीना होती है जहाँ पर हल्क और थोर लड़े थे। अब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर टोनी को बताता है कि उसके बर्थडे की खुशी में यहाँ पर एक रेस रखी गई है, चलो इस रेस को एंजॉय करते हैं। इस रेस में वे सब लोग होते हैं जिसे कि ग्रैंड मास्टर ने पकड़ा हुआ है। इस रेस में वेलकरी और कॉर्ग भी होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये रेस स्टार्ट हो जाती है और रेस के शुरू होते ही कई गाड़ियां आपस में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और कई लोग भी मारे जाते हैं। यहाँ पर टोनी को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर को ये सब देखकर बहुत मजा आता है। यहाँ पर टोनी समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर एक अच्छा इंसान नहीं है। फिर ग्रैंड मास्टर इस रेस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने एक चैंपियन को रेस में उतारता है। ये चैंपियन एक नीले कलर का मॉन्स्टर होता है जो कि रेस में उतरते ही कई सारी गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करने लगता है और लोगों को मारने लगता है। अब यहाँ पर टोनी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए टोनी रेस में फंसे इन लोगों की जान बचाने के लिए रेस में कूद पड़ता है। लेकिन उसका सूट प्रॉपर वर्क नहीं करता, लेकिन फिर भी टोनी लोगों को बचाने की कोशिश करता है। अब यहीं पर थोड़ी देर बाद वे नीला मॉन्स्टर टोनी की तरफ बढ़ने लगता है और यहाँ पर टोनी का सूट भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन वे मॉन्स्टर टोनी को कुछ करे इससे पहले ही कोई पीछे से आकर उस मॉन्स्टर को उड़ा देता है। ये और कोई नहीं, ये गमोरा होती है जिसने कि उस नीले मॉन्स्टर को उड़ाया है। फिर थोड़ी देर बाद गमोरा अचानक से आती है और टोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वे टोनी को मारे उससे पहले ही ग्रैंड मास्टर गमोरा और टोनी के गले में ओबेडियन डिस्क लगाकर इन दोनों को बेहोश कर देते हैं और इन दोनों को कॉर्ग के साथ एक सेल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर एक ही सेल में गमोरा, टोनी और कॉर्ग होते हैं और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर इनसे कहता है कि तुम दोनों ने मिलकर मेरा बर्थडे खराब कर दिया है, तो ये तुम लोगों की सजा है। लेकिन यहाँ पर गमोरा एक बार फिर टोनी को मारने की कोशिश करती है। तो टोनी यहाँ पर गमोरा से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो। तो गमोरा टोनी को बताती है कि वे थेनोस की बेटी है, जिस थेनोस की चित्तौरी आर्मी को तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। थेनोस इस यूनिवर्स में बैलेंस बनाना चाहता है और तुमने उसकी आर्मी को मारा है, इसलिए अब थेनोस ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा है। लेकिन टोनी यहाँ पर इन सब चीजों को इग्नोर करके अपने आर्क रिएक्टर की मदद से अपने गले से ये डिवाइस निकाल लेता है और साथ ही अपने हाथ में पहने बैंड की मदद से सेल का दरवाजा भी ओपन कर लेता है और फिर टोनी अपने साथ कॉर्ग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन वे गमोरा को उसी सेल में छोड़ देता है क्योंकि गमोरा टोनी के लिए एक खतरा थी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद गमोरा भी सेल तोड़कर पीछे पीछे आ जाती है और टोनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टोनी और कॉर्ग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहीं हमें बताया जाता है कि ग्रैंड मास्टर को ये पता लग गया है कि टोनी अपने सेल से भाग गया है। तो ग्रैंड मास्टर सकार के लोगों को टोनी को ढूंढने के लिए कहता है। वे कहता है कि मुझे पता है सकार के लोगों, तुम सभी भूखे हो, यदि तुम्हें खाना चाहिए तो तुम टोनी स्टार्क को ढूंढ कर लाओ। यहाँ पर टोनी भी ग्रैंड मास्टर की ये सब बातें सुन रहा होता है और टोनी को समझ में आता है कि ग्रैंड मास्टर सकार के लोगों पर जुल्म कर रहा है।
इसलिए टोनी यहाँ पर फैसला करता है कि वे सकार के लोगों को बचाएगा। फिर यहीं पर टोनी को एक आइडिया आता है और वे कॉर्ग से कहता है कि हमें एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। फिर ये दोनों वेलकरी के पास पहुंच जाते हैं क्योंकि टोनी स्टार्क ने इस रेस में देख लिया था कि वेलकरी एक बहुत अच्छी ड्राइवर है। फिर यहीं पर टोनी वेलकरी से मिलने के बाद अपना प्लान वेलकरी को बताता है और फिर वेलकरी भी इनके साथ मिल जाती है। फिर वेलकरी टोनी को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ पर टोनी की सभी काम की चीजें मौजूद होती हैं। फिर टोनी यहीं की सभी चीजों का यूज करके अपने लिए एक काफी बेहतरीन आर्मर तैयार करता है जो कि काफी ज्यादा बल्कि होता है। वहीं दूसरी साइड हम गमोरा को देखते हैं जो कि ग्रैंड मास्टर के सामने आती है और इंसान को पिघलाने वाली स्टिक को ग्रैंड मास्टर के सामने करती है और ग्रैंड मास्टर से पूछती है कि टोनी स्टार्क कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर गमोरा से कहता है कि मुझे नहीं पता टोनी स्टार्क कहाँ पर है, टोनी स्टार्क भाग चुका है। और तभी टोनी स्टार्क ग्रैंड मास्टर के टैग को हैक करके अपनी होलोग्राफिक इमेज से सकार के लोगों को ये बताता है कि वे उनकी मदद करना चाहता है। फिर यहीं पर टोनी स्टार्क ग्रैंड मास्टर को एक ऑफर देता है। वे ग्रैंड मास्टर से कहता है कि तुम और मैं हम दोनों रेस करेंगे और जो भी जीतेगा सकार प्लानेट उसी का होगा। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट उससे कहती है कि आपको ये ऑफर लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सकार प्लानेट पहले से ही आपका है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर बेवकूफी करते हुए टोनी स्टार्क का ये ऑफर मान लेता है और टोनी स्टार्क के साथ रेस के लिए तैयार हो जाता है। फिर यहीं पर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि रेस स्टार्ट हो जाती है और इस रेस में टोनी स्टार्क और ग्रैंड मास्टर के अलावा कई सारे लोग भाग लेते हैं जिस रेस में कॉर्ग और वेलकरी भी होते हैं और वहीं ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट भी इस रेस में होती है। और साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने गमोरा को भी जबरदस्ती इस रेस का हिस्सा बना लिया है। अब यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली होती है लेकिन तभी टोनी स्टार्क गमोरा के पास आता है और उसकी गाड़ी में एक डिवाइस लगा देता है जिससे वे गमोरा से बात कर सके। यहाँ पर टोनी स्टार्क गमोरा से कहता है कि उसका पिता थेनोस गलत था लेकिन वे ऐसी नहीं है, वे एक अच्छा इंसान बन सकती है। और यहाँ पर टोनी स्टार्क की ये सब बातें सुनकर गमोरा का दिल पिघल जाता है और वे टोनी स्टार्क को मारने का इरादा छोड़ देती है। फिर यहीं पर थोड़ी देर बाद रेस स्टार्ट हो जाती है और रेस के स्टार्ट होते ही ग्रैंड मास्टर सबसे आगे निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड मास्टर चीटिंग कर रहा होता है। ग्रैंड मास्टर ने इस रेस में अपने आदमी पहले से ही उतार दिए थे जो कि टोनी स्टार्क को आगे नहीं आने दे रहे थे। वे टोनी स्टार्क की कार को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे जिससे टोनी स्टार्क ये रेस न जीत सके। यहाँ पर टोनी स्टार्क ग्रैंड मास्टर के आदमियों से जैसे तैसे बचते रहता है और यहीं पर टोनी स्टार्क की मदद वेलकरी करती है। फिर यहीं पर रेस अपने फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है जहां कई सारी गाड़ियां ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। इस रेस से कई सारे लोग बाहर हो चुके हैं। इस रेस में केवल टोनी स्टार्क, ग्रैंड मास्टर, कॉर्ग, वेलकरी, गमोरा और ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट बची है। अब यहाँ पर एक बार फिर ग्रैंड मास्टर चीटिंग करता है। वे अपनी असिस्टेंट की मदद से टोनी स्टार्क की कार को पिघला देता है। लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क अपनी कार के पिघलने के बाद अपने सूट से एक नई कार बना लेता है और यहाँ पर गमोरा भी टोनी स्टार्क की मदद करने लगती है। फिर थोड़ा आगे चलते ही ग्रैंड मास्टर यहाँ पर रेस के बीच में काफी सारे बैरियर्स भी लगाता है लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क उन सभी बैरियर्स से इजीली बच जाता है। फिर आखिरकार ग्रैंड मास्टर अपनी फाइनल चाल चलता है। वे अपने दो बड़े से ब्लू मॉन्स्टर को रेस में उतार देता है और टोनी स्टार्क पर अटैक करने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि वे टोनी की कार को डिस्ट्रॉय करें, गमोरा यहाँ पर आकर उन दोनों से टकरा जाती है और उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देती है जिस कारण गमोरा की कार भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और गमोरा इस रेस से बाहर हो जाती है। अब टोनी स्टार्क यहाँ पर बचते बचाते अपनी रेस कंटिन्यू करता है और यहीं पर हम देखते हैं कि वेलकरी भी रेस से बाहर हो चुकी है। अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर काफी आगे पहुंच चुका था लेकिन टोनी स्टार्क अपने आर्क रिएक्टर की सारी पावर को इस कार में डाल देता है और कार को एक ग्रैंड बूस्टअप देता है जिस बूस्टअप की मदद से टोनी स्टार्क ग्रैंड मास्टर से पहले ये रेस जीत जाता है। और रेस के जीतते ही सकार के सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है कि टोनी स्टार्क एक अच्छा इंसान है और अब उन्हें फाइनली ग्रैंड मास्टर से छुटकारा मिल जाएगा। अब यहाँ पर टोनी स्टार्क अपनी कार को वापस अपना सूट बना लेता है और ग्रैंड मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पे ग्रैंड मास्टर एक बार फिर चीटिंग करता है। वे अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अपनी कार को फुल स्पीड में लेकर आओ और टोनी स्टार्क को उड़ा दो। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट की कार में इंसान को पिघलाने वाली स्टिक लगी होती है जिस स्टिक को लेकर ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट बड़ी ही तेजी से टोनी की तरफ आती है। लेकिन यहाँ पर वेलकरी अपनी गाड़ी को ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट की गाड़ी से टकरा देती है जिससे ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और उस गाड़ी से वे पिघलाने वाली स्टिक निकलकर ग्रैंड मास्टर के पैरों पे जा गिरती है जिससे ग्रैंड मास्टर वहीं पर पिघल जाता है और मारा जाता है। अब यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को मारने का क्रेडिट वेलकरी को जाता है क्योंकि वेलकरी ने ही ग्रैंड मास्टर की असिस्टेंट की कार को टक्कर मारी थी। यहाँ पर
पर टोनी स्टार्क भी नोटिस कर लेता है कि सकार के लोग वेलकरी को काफी पसंद करते हैं, तो वे यहाँ पर सोच लेता है कि वेलकरी को ही सकार प्लानेट की जिम्मेदारी देनी है और यहाँ पर टोनी स्टार्क वेलकरी को सकार प्लानेट की जिम्मेदारी दे देता है। अब यहीं पर कुछ समय बाद टोनी इन सबसे कहता है मुझे अपने प्लानेट पृथ्वी पर वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ पर मेरा कई लोग इंतजार कर रहे हैं। और अब टोनी पृथ्वी पर जाने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। वे एक स्पेसशिप में बैठता है और जैसे ही वे स्पेसशिप में बैठता है पीछे से गमोरा आकर टोनी को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। फिर हम देखते हैं कि गमोरा टोनी को थेनोस के सामने ले जाती है और थेनोस से कहती है कि पिताजी, चित्तौरी आर्मी को जिस इंसान ने खत्म किया था वे इंसान यही है। यहाँ पर थेनोस भी टोनी को देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि गमोरा मुझे तुम पर नाज है। लेकिन यहीं पर थोड़ी देर बाद गमोरा अचानक ही एक लंबी सी छलांग मारती है और थेनोस पर अटैक कर देती है और वहीं पीछे से टोनी स्टार्क गमोरा को वे इंसान पिघलाने वाली स्टिक देता है और गमोरा वे स्टिक को हवा में ही पकड़कर थेनोस की छाती पे मार देती है, जिससे थेनोस पिघलकर वहीं पर मारा जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।